इस वीडियो में हम ले जा रहे हैं आपको 1911 के पेरिस में, जहां एक आदमी ने लूवर म्यूजियम से चुरा ली दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा। कैसे हुई ये चोरी, कैसे पुलिस 2 साल तक कंफ्यूज रही और कैसे एक मास्टरमाइंड आदमी ने इस पूरे प्लान को अंजाम दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, द ग्रेटेस्ट हाइस्ट ऑफ मोनालिसा। पेरिस में गर्मी की शाम थी। पिछले कई हफ्तों से इतनी ज्यादा हीट वेव्स थी कि सड़कें खाली हो गई थी। लोग अपने घरों में बंद थे और दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम लूवर पहले से ज्यादा शांत हो गया था। लेकिन एक आदमी था जो दुनिया की सबसे बड़ी चोरी का प्लान बना रहा था। संडे का दिन था जब लूवर म्यूजियम बंद होने के करीब था और एक आदमी लूवर की स्टाफ यूनिफॉर्म पहनकर म्यूजियम में घुस जाता है। उस पर कोई शक भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो बिल्कुल एक एम्प्लॉय की तरह लग रहा था। वो छुपकर एक छोटे से स्टोर रूम में जाकर छुप जाता है और रात भर वहीं छुपा रहता है। उसे पता था कि अगला दिन मंडे का है और मंडे को लूवर म्यूजियम पब्लिक के लिए बंद रहता है और म्यूजियम में सिर्फ कुछ ही स्टाफ मेंबर्स होते हैं। अगली सुबह मंडे को बिल्कुल 7:15 पर वो आदमी लूवर के उस सेक्शन में चला जाता है जहां मोनालिसा की पेंटिंग लगी हुई थी। तब मोनालिसा अपने अलग रूम में नहीं होती थी। मोनालिसा की पेंटिंग गैलरी में बाकी पेंटिंग के साथ लगी हुई थी। क्योंकि उस गैलरी में आसपास कोई नहीं था तो वो आदमी बड़े ही आसानी से मोनालिसा की पेंटिंग की तरफ अपने हाथ बढ़ाता है और सिक्योरिटी फ्रेम को स्क्रू ड्राइवर की मदद से निकाल लेता है और अपने व्हाइट यूनिफॉर्म के अंदर मोनालिसा की पेंटिंग छुपा लेता है और सीधे एग्जिट की तरफ चला जाता है। लेकिन जब वो दरवाजे तक पहुंचता है तो वो देखता है कि दरवाजा बंद है। उस वक्त एक प्लम्बर लूवर में काम के लिए आया हुआ था। उसने सोचा कि यह आदमी भी कोई स्टाफ का ही मेंबर है और क्योंकि वो प्लम्बर म्यूजियम में छुट्टी के दिन काम कर रहा था तो उसके पास दरवाजे की एक्स्ट्रा चाबी भी थी और बड़े ही आसानी से वो उस दरवाजे को खोल देता है और बस मोनालिसा की पेंटिंग लेकर वो चोर वहां से निकल गया। इस पूरे ऑपरेशन में उसे सिर्फ कुछ ही मिनट लगे थे, लेकिन उसे ये एहसास भी नहीं था कि उसने दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग को चुरा लिया है। 28 घंटे तक तो किसी को ये पता भी नहीं चला कि मोनालिसा की पेंटिंग गायब है। सबको यही लग रहा था कि पेंटिंग किसी फोटोशूट के लिए गई हुई है। लेकिन जब अगले दिन फोटोग्राफर्स आए और मोनालिसा वहां नहीं थी, तब जाकर लूवर म्यूजियम के मैनेजर्स और बाकी लोगों ने रियलाइज किया कि पेंटिंग चोरी हो गई है और तुरंत पुलिस को बुलाया गया। लूवर बंद कर दिया गया और पूरे फ्रांस में हंगामा मच गया। पुलिस ने म्यूजियम के चप्पे चप्पे को छान मारा और उन्हें वहां से केवल 2 क्लू मिले, एक खाली वुडन फ्रेम और दूसरा कुछ फिंगरप्रिंट्स। फ्रांस की पुलिस ने अपनी बॉर्डर्स बंद कर दी और दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स ने इस चोरी को कवर किया और लोकल अखबारों ने मोनालिसा के लोकेशन बताने वाले को $25 लाख का इनाम तक रख दिया। लोगों ने हफ्तों तक क्लूज भेजे। किसी ने कहा कि पेंटिंग बेल्जियम में है तो किसी ने कहा कि एक शिप में अमेरिका गई है और फिर पाब्लो पिकासो का नाम सामने आता है। कुछ खबरियों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि पाब्लो पिकासो वो इंसान है जो म्यूजियम से चोरी होने वाले स्टैचूज को खरीदने का शौक रखते हैं। लेकिन जब पुलिस ने पिकासो को अरेस्ट किया तो उनका मोनालिसा के केस में कोई रोल नहीं निकला। फिर शक गया जेपी मॉर्गन पर, जो कि एक रिच अमेरिकन बैंकर थे। कुछ लोगों ने क्लेम किया कि उन्होंने ओरिजिनल मोनालिसा को चुराया है और अब अमेरिका में किसी रिच बायर को सेल करेंगे। एक शिप को भी रोका गया जो न्यूयॉर्क जा रही थी, लेकिन मोनालिसा उसमें भी नहीं थी। पुलिस 2 साल तक मोनालिसा का पीछा करते रहती है। हर कंट्रीज में अलग अलग थ्योरीज चल रही थी, लेकिन मोनालिसा के बारे में किसी को भी सच नहीं पता था। लेकिन सच ये था कि मोनालिसा कहीं दूर नहीं बल्कि लूवर से ही सिर्फ 2 मील दूर एक छोटे से अपार्टमेंट में छुपी हुई थी, एक सीक्रेट फ्लोर के अंदर। उस अपार्टमेंट में रहता था विंसेंजो पेरोंगिया, वो आदमी जिसने इस चोरी को अंजाम दिया था। पेरोंगिया लूवर में ही असिस्टेंट का काम कर रहा था। उसने मोनालिसा के लिए बनाए गए सिक्योरिटी ग्लास फ्रेम को भी खुद इंस्टॉल किया था। उसे म्यूजियम की हर कमजोरी के बारे में पता था और आयरनी देखिए, पुलिस ने उसके घर को 2 बार सर्च भी किया, लेकिन कभी भी पुलिस उसके अपार्टमेंट के नीचे नहीं देख पाई। फिंगरप्रिंट्स भी मैच नहीं हुआ क्योंकि सिस्टम में उसकी सिर्फ राइट हैंड की फिंगरप्रिंट्स थी और वो फ्रेम उसने लेफ्ट हैंड से निकाला था। 2 साल बाद पेरोंगिया ने डिसाइड किया कि अब वक्त आ गया है। उसने फ्लोरेंस के एक आर्ट डीलर को लेटर लिखा
एनोमिनस लेटर। उसने लिखा कि मोनालिसा उसके पास है और वो उसे इटली वापस भेजना चाहता है। लेटर के नीचे नाम लिखा था लियोनार्डो। डीलर ने उसे मिलने का टाइम फिक्स किया। होटल में जब पेरुंगिया ने मोनालिसा की पेंटिंग निकाली तो डीलर उसे देखकर हैरान हो गया। वो असली मोनालिसा थी। डीलर ने उसे समझाया कि वो इस पेंटिंग को इटली के लिए प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन 1 घंटे के अंदर पुलिस वहां पहुंच जाती है और पेरुंगिया को गिरफ्तार कर लेती है। पेरुंगिया को सिर्फ 7 महीने की सजा हुई। उसने कहा कि उसने देशभक्ति के मोटिव से ये चोरी को अंजाम दिया है। वो मोनालिसा को वापस इटली भेजना चाहता है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। 1932 में एक जर्नलिस्ट कार्ल डेकर ने क्लेम किया कि इस चोरी के पीछे एक और मास्टरमाइंड था, जिसका नाम था एडोर्डो डे फिल्मो। एडोर्डो ने एक मास्टर प्लान बनाया था। उसने एक स्किल्ड आर्टिस्ट से मोनालिसा की 6 परफेक्ट कॉपीज बनवाई थी। उसका प्लान था कि असली पेंटिंग को चुराकर बायर्स को कॉपी बेच दो, ये कहकर कि ये एक रियल मोनालिसा है। और पेरुंगिया सिर्फ एक प्यादा था जिसने इस काम को अंजाम दिया था और उसे असली प्लान के बारे में पता भी नहीं था। कहते ये भी है कि एडोर्डो और उसके दोस्तों ने इस स्कैम से $90 मिलियन कमाए और कभी पकड़े भी नहीं गए। मोनालिसा वापस लूवर म्यूजियम पहुंच गई, लेकिन उसकी चोरी ने उसे दुनिया की सबसे पहचाने जाने वाली पेंटिंग बना दी। आज भी जब लोग उस पेंटिंग को देखते हैं तो उनके दिमाग में एक ही सवाल होता है, वो स्माइल के पीछे का राज क्या है। मोनालिसा की पेंटिंग को आप जितनी बार देखोगे आपके मन में ये सवाल उतनी ही बार आएगा। और यहीं पे खत्म होती है कहानी मोनालिसा की पेंटिंग की चोरी की। अगर आपको ये सच्ची कहानी इंटरेस्टिंग लगी हो तो कमेंट में इसके बारे में ज़रूर लिखें। और अगर आपको जेल एस्केप, स्कैम्स, रॉबरी की वीडियोस देखना पसंद है तो आप लोग क्राइम स्टूडियोज चैनल की बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। मैं आप लोगों से वहीं मिलूंगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए अलविदा।